आगरा भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण नजर आता है, लेकिन अब शैक्षिक जगत में भी नया आयाम और नया इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे छात्रों के भविष्य के लिए इस कदम किस नजरिए से? ये एग्जीबिशन होती हैं या लैब्स होती हैं, इनसे व्यवहारिक ज्ञान होता है। बच्चे जब यहाँ पर घूमेंगे तो वैज्ञानिक बनने के प्रति यदि उनके जेहन में जिज्ञासा आई तो हम भविष्य का कोई होमी भाभा जी या सारा भाई या APJ अब्दुल कलाम या राजा रमन्ना कोई पैदा करने में सफल होंगे। मैं योगेंद्र उपाध्याय जी का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उनने शुरुआत की। अनिल कुमार जो इस समय हैं लोकदल के हमारे गठबंधन के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इसके लिए धन निर्गत किया है और 17 महीने में बनाने का वादा किया है। 40 करोड़ से 3.25 एकड़ में ये बनेगा। ये बच्चों को बहुत प्रेरणा देगा। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है और मंत्री जी भी हैं, हमसे बातचीत करेंगे। अनिल जी हमारे साथ मौजूद। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आगरा में ये पहली बार ये रखा गया है। निश्चित रूप से आगरा के लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। वैसे तो आगरा अपने आप में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी हमारे बच्चे और जनमानस जो है आगे बढ़े, उसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी जिनकी विधानसभा क्षेत्र है, उनके प्रयास से यहाँ आज हम सब लोगों ने, प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब भी यहाँ मौजूद रहे, उन्हीं की सब लोगों की मौजूदगी में, जनमानस की मौजूदगी हम लोगों ने साइंस पार्क, विज्ञान पार्क, साइंस सिटी का हम लोगों ने शिलान्यास करने का काम किया है, ताकि विज्ञान से जुड़े हुए जो विषय हैं उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के लिए चिंतन करते हैं कि विज्ञान टेक्निकल डिजिटल रूप से हम लोग को जो है आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो उद्देश्य है मुख्यमंत्री जी का कि 2029 तक हम जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं और क्या ना 2047 तक देश विकसित हो, तो उसमें एक ये बड़ी कड़ी है। और किसी भी चीज़ को, किसी भी काम करने के लिए अगर टेक्निकल रूप से, डिजिटल रूप से, वैज्ञानिक रूप से हम किसी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा रिजल्ट आता है। अनिल जी, अब प्रदेश में कितनी नक्शशाला बन रही है इसको? देखो, अभी तक तो मुझसे पहले मात्र गोरखपुर में और लखनऊ में नक्षत्रशाला आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा ये है कि हर मंडल में ये स्थापित हो। उसी क्रम में हमने मुरादाबाद, बरेली, बांदा, बनारस, अपने जनपद मुजफ्फरनगर में मेरा खुद जनपद है, वहाँ भी हमारा प्रयास है कि नक्षत्रशाला स्थापित हो। तो जहाँ जहाँ हमें ज़मीन मिल रही है तो उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि पहले हम लोग मंडल स्तर पर स्थापित करें और उसके बाद फिर जनपद स्तर। ये अनिल जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहीं नक्षत्रशाला खोली जा रही है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा प्रयास आपकी विधानसभा में और आपके द्वारा। जब मैं विभाग था विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, तब मैंने इसको स्वीकृत कराया था माननीय योगी जी से, और आज उसकी भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे न सिर्फ विज्ञान और ज्ञान का प्रसार होगा, यह शिक्षण का पर्यटन केंद्र बनेगा आगरा। इसके साथ ही आगरा की पर कैपिटा इनकम, आगरा वासियों पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आगरा के घर घर समृद्धि पहुंचेगी। तो जहां ये एक और विज्ञान की दृष्टि से शिक्षक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है आगरा, वहीं दूसरी ओर ये पर कैपिटा इनकम बढ़ाने भी जा रहा है। क्या क्या लक्ष्य क्या रखा है? कितने दिनों में? ये 18 महीने में पूरा हो जाएगा और 20 महीने के अंदर इसका शुरुआत हो जाएगी, जिससे कि छात्र इसका लाभ ले सके और आगरा की जनता को इसका लाभ मिल सके। क्या एजुकेशन पार्ट भी रहेगा सर इसमें, या केवल इसमें साइंस कैसे कैसे डेवलप हुई, कैसे कैसे प्रकृति डेवलप हुई, ये दिखाया जाएगा। और नक्षत्रशाला जब शुरू हो जाएगी तो खगोल शास्त्र के रहस्यों की जानकारी भी छात्र को मिलेगी। शोध छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, इससे जो शोध करना चाहेगा, इससे जो ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहेगा, इस लाइन में बढ़ना चाहेगा, तो उसको दिखेगा कि काव्येषु नाटकेषु रम्यम, ये संस्कृत का साहित्य की उक्ति है। तो जब वो देखेगा तो कुछ करने के लिए प्रेरित होगा। योगी जी, पहले आपने जल का मुद्दा उठाया, इसके बाद चिकित्सा का, उसके बाद आपके शिवाजी महाराज जी का, अब शैक्षिक जगत में एक नई क्रांति आप लाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहें, कितना बड़ा उपलब्धि है और इसके आगे की क्या रणनीति? देखिए, हमारा प्रयास जब से भाजपा की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, तब से विकास की ओर देश और प्रदेश बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में आगरा में हमने गंगा जल लेकर आए, आगरा में
चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विकास हुआ। ऐसे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से अपने जितने भी मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होकर सौंदर्यीकरण हो रहा है। शिवाजी महाराज का स्मारक बन रहा है। ये विज्ञान की दृष्टि से और खेल कूद की दृष्टि से जो अगला स्टेप है हमारा, वो GIC फील्ड पर मिनी स्टेडियम होगी। मतलब स्पोर्ट्स के जगत में भी क्रांति आने वाली है आगरा के। आगरा पूरी तरह से हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है और इसके लिए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने साथी अखिलेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।